हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्जाम फेलो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी। इसकी द्वितीय क्रियाएं जो हैं ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे। तो 2 पार्ट इसके हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इसका हम जो है तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और जो इससे पहले वाले 2 पार्ट थे इसके अंदर में विनिर्माण के बारे में, इसके अलावा उद्योग के कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग है वो धीरे धीरे सभी जो है देशों के अंदर जो विकसित हो गई हैं, सभी देशों के अंदर स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। और धीरे धीरे जो है, क्योंकि ये एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह काम करता है बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग जो है वो कौन कौन से प्रदेशों में है, उसकी क्या क्या विशेषता है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है परंपरागत बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, ठीक है, परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश। तो बड़े पैमाने के जो हमारे परंपरागत औद्योगिक प्रदेश हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और वो जो है उसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, ये सारी चीज़ें। तो बड़े पैमाने के जो हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, भारी कच्चा माल जो है वो भारी होता है, ठीक है। कच्चा माल भारी होता है और कच्चा माल भारी होने के कारण ये जो है खदान जो होती है या जहाँ कच्चा माल मिल रहा है उसके आसपास ही स्थापित किए जाते हैं। तो ये जो है वो कहाँ कहाँ पर होंगे, या तो क्या नाम है कोयला, तथा जो है हमारा आयरन ओर, यानी कि क्या हो गया हमारा लोह आईएस, जहां पर होंगे इसके पास स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जो है, क्योंकि धातु पिघलाने के लिए हमें जो है काफ़ी सारा कोयला चाहिए और धातु भी हमें चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए होती है, इसलिए इसके आसपास स्थापित किए जाते हैं। तो एक तो क्या होता है, कोयला खदानों के पास, ये जो है कोयला खदान या फिर लोहा या जहाँ खनिज होते हैं उसके पास स्थित होते हैं। और जो है धातु पिघलाने वाले उद्योग जो हैं ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो हैं वो हमारे भारी इंजीनियरिंग जो है वो उद्योग इसमें स्थापित किए जाते हैं। जो भारी इंजीनियरिंग वाले होते हैं, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना। तो भारी इंजीनियरिंग वाले उद्योग इसमें स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा रसायन उद्योग हो गए, वस्त्र उद्योग हो गए, लिख सकते हैं हम यहाँ पर रसायन उद्योग हो गए। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग हो गए। ये सारे हमारे बड़े पैमाने के परंपरागत औद्योगिक प्रदेश जो है वो वहाँ पर ये सब उद्योग स्थापित किए जाते हैं। एक तो क्या होता है कि ये जो बड़े पैमाने के भारी होते हैं, भारी कच्चे माल पर आधारित होते हैं, साथ साथ में जहाँ पर कोयले लोहे के भंडार है वहाँ पर धातु पिघलाने की व्यवस्था होती है। इसमें कौन से भारी इंजीनियरिंग हो गए, रसायन हो गए और हमारे वस्त्र उद्योग है, इनको शामिल किया जाता है। इसको एक नाम और कहते हैं, परंपरागत बड़े पैमाने के जो उद्योग है इसे हम कहते हैं धुआं की चिमनी, ठीक है, धुएं की चिमनी कहेंगे इसको, धुएं की चिमनी वाले उद्योग, ठीक है। तो धुएं की चिमनी वाले उद्योग जो हैं इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है जिससे जो है धुआं बाहर की ओर निकलता है। तो ये सारे जो औद्योगिक प्रदेश है इसकी क्या क्या पहचान है ये हम देख लेते हैं। तो इसकी समस्याएं भी हम कह सकते हैं, इसकी पहचान भी हम कह सकते हैं। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग है, परंपरागत औद्योगिक प्रदेश की बात करें, परंपरागत औद्योगिक प्रदेश जो प्रदेश है उसकी पहचान क्या होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो है
उच्च रोजगार जो है ये मिलता है, क्योंकि यहाँ पर श्रमिक बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो रोजगार है, उच्च रोजगार का अनुपात, ये लिख सकते हैं हम, अनुपात ऊंचा होता है। ठीक है, ऊंचा होगा, एक तो रोजगार का अनुपात, रोजगार बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो है घरों का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। यानी क्या होगा, मकान पास पास में होंगे, घनत्व अधिक होगा। इसके अलावा जो है अनाकर्षित वातावरण होगा, आकर्षित वातावरण नहीं होगा, बहुत अच्छा वातावरण नहीं होगा, वातावरण जो है वहाँ पर जो थोड़ा सा खराब होगा। इसके अलावा घर जो है यहाँ पर, ठीक है, घटिया तो हम खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे घर नहीं होते, कोई काफ़ी कंजेस्टेड होते हैं, काफ़ी पास पास में होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। ठीक है, जो भी हैं वहाँ पर जो बस रहे हैं लोग, सेवाएं अपर्याप्त होंगी। इसके साथ साथ में प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। जब कंजेस्टेड होगा, बड़े बड़े पास पास में घर होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर गंदगी के ढेर मिलेंगे, हमें गंदगी के बहुत ज़्यादा मात्रा में ढेर मिलते हैं, ये समस्या होती है। इसके अलावा जब जहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक हो जाएगी, तो वहाँ पर जो है लोग क्या करेंगे, उत्प्रवास करना शुरू कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा और हो गई हमारी परिपक्व भूमि। यानी क्या होगा कि जब हमारे जो है किसी क्षेत्र के अंदर जैसे उद्योग स्थापित है और वहाँ पर कि जब वहाँ पर उद्योग किसी कारण से बंद हो जाते हैं, तो वो भूमि जो है वो खाली पड़ी रहती है, वो किसी काम में नहीं आती कारखाने बंद होने के बाद में। तो परिपक्व भूमि होती है, वो किसी काम में नहीं आती, या इसे कहते हैं परित्यक्त भूमि। ठीक है, अब इसके अलावा जो है कुछ हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं, वो हम समझ लेते हैं विश्व में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है। तो जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, ठीक है, तो हम कह सकते हैं रूहर कोयला औद्योगिक प्रदेश। ये औद्योगिक प्रदेश जो है वो जर्मनी में है, यानी यूरोप के अंदर जो है जर्मनी है, वहां पर है ये औद्योगिक प्रदेश। तो जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र कहते हैं इसको, रूहर कोयला औद्योगिक प्रदेश, या रूहर कोयला हम यहाँ पर क्षेत्र भी कह सकते हैं, रूहर कोयला क्षेत्र हो गया ये। ठीक है, तो क्षेत्र भी कह सकते हैं और औद्योगिक प्रदेश भी हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ये यूरोप के अंदर स्थित है, यूरोप का बहुत पुराना हमारा औद्योगिक प्रदेश ये रहा है। तो यहाँ पर जो है कोयले के भंडार थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर हमारा जो है वो कोयला पर्याप्त मात्रा में था, कोयले के साथ में लोहा, ठीक है ना, ये भी काफ़ी मात्रा में मिलता था, और लोहे के अलावा जो है यहाँ पर कोयला और लोहा मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयरन इंडस्ट्रियाँ जो थी वो विकसित होने लगी। तो ये जो है अर्थव्यवस्था का जो है एक आधार था जर्मनी का। जर्मनी के अंदर जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ साथ में कोयले में जो है यहाँ पर कोयले में क्या नाम है, कमी आने लगी। जब कोयले में कमी आने लगी तो इसकी वजह से क्या होने लगा, वहाँ धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। अब क्या हो गया, होने लगा जब यहाँ कमी आने लगी तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे उद्योग जो थे, उद्योग क्या हो गए, उद्योग हो गए हमारे संकुचित कह सकते हैं, यानी कि वहाँ जो है उद्योग धीरे धीरे कम होने लगे, सिकुड़ने लगे। उद्योग जब कम होने लगे
तो इसकी वजह से क्या करने लगा, यहाँ पर जब कोयला जो है वो कम हो गया तो कोयले का जो है वो क्या करने लगे, यहाँ पर आयात करने लगे। आयात करके और इस इंडस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, किस तरह से यहाँ पर जो है वो बढ़े। पर हुआ क्या, उसके बाद में लोहा जो है ये भी जो है समाप्त होने लग गया, लोहे की मात्रा भी कम हो गई, लोहा जो अयस्क था उसकी मात्रा कम होने लगी, समाप्त होने लगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर लोहे को भी आयात किया जाने लगा और ये कोशिश किया जाने लगा कि ये चले। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जब इस प्रकार की स्थिति आने लगी तो यहाँ पर क्या हो गए, हमारे उद्योग रिप्लेस हो गए। यहाँ जर्मनी का जो है लगभग 80%, जर्मनी का 80% जो है ये उत्पादन करता था, ये क्षेत्र 80% उत्पादन करता था लोहा अयस्क का। और इसके अलावा जो है ये औद्योगिक प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर विकसित था। अब उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। इसके अलावा प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट जो है यहाँ पर शुरू होने लगे। अगर ये रोहर कोयला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है वो प्रदूषण होने लगे, ठीक है ना। प्रदूषण के अलावा जो है इन क्षेत्रों के अंदर जो है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी अपशिष्ट की बात करें, अपशिष्ट है ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे। अब प्रदूषण और अपशिष्ट पदार्थ जब यहाँ बढ़ने लगे तो यहाँ समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने लगी और यहाँ पर जो है वो हमारे उद्योग जो है परावर्तित हो गए। जो हमारे परंपरागत औद्योगिक प्रदेश थे जिसके अंदर जो है लोहा अयस्क की जो है खानें थी और लोहे की खानें थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है लोहा इस्पात उद्योग जो है विकसित हो रहा था। अब यहाँ पर इन सब की वजह से हुआ क्या कि यहाँ पर उद्योग हमारे रिप्लेस हो गए। रिप्लेस क्या हो गए, इन क्षेत्रों में जो है कार बनाने के क्या नाम है हम कह सकते हैं उद्योग परावर्तित हुए। तो इसमें जो है वो हमारा कार कारखाना, ठीक है ना, ये विकसित हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ठीक है बाजार विकसित हो गए काफ़ी ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं मॉल जो है ये खुल गए यहाँ पर, ठीक। और इसके अलावा बड़ी बड़ी जो है वहाँ पे शोरूम या इस प्रकार से खुल गए। इसके अलावा हमारा जो है वो रासायनिक उद्योग यहाँ विकसित हो गए। तो ये इसके अलावा जो है रासायनिक उद्योग हुए और यहाँ कुछ विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी जो है वो भी हमारी खुल गई, यूनिवर्सिटियाँ हैं ये सब खुल गई। तो जो हमारे जो औद्योगिक प्रदेश था उसकी जगह रिप्लेस क्या हो गए, है तो ये अब भी औद्योगिक प्रदेश, पर यहाँ पे जो उद्योग था एक तो क्या है लोहा इस्पात का, वो धीरे धीरे कार जो है कारखाने में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा बाजार है, मॉल खुल गए, रासायनिक उद्योग हो गए और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियाँ जो है यहाँ डेवलप होने लगी। तो ये सारी जो है धीरे धीरे यहाँ बदलाव आए, बड़े बड़े बाजार जो इंटरनेशनल बाजार खुल गए। अब ये रोहर कोयला क्षेत्र था ये धीरे धीरे रिप्लेस हो गया और ऐसे ही बहुत सारे उद्योग जो है वो रिप्लेस होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे क्या होता है कि कभी भी कोई उद्योग जो है वहाँ जब तक चलता है तब तक कच्चे माल की उपलब्धता रहती है। अगर कच्चा माल धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा तो वो उद्योग भी धीरे धीरे हमारे समाप्त हो जाएंगे, उसकी जगह पर अन्य जो है उद्योग जो है परावर्तित हो जाएंगे। अगला हम देखें रोहर कोयला क्षेत्र के अलावा लोहा इस्पात उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग की अगर हम देखें तो लोहा इस्पात उद्योग हमारे कहाँ कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से हैं पूरे विश्व में, ये हम समझ लेते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग जो है ये सभी उद्योगों का आधार है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये क्या है, सभी उद्योगों का आधार है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसके लिए इसे कहते हैं आधारभूत उद्योग। इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं क्योंकि ये सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। कारण इसका ये है, अगर लोहा इस्पात उद्योग जो है यहाँ पर कोई लोहा इस्पात उद्योग है, यहाँ पर लोहे का उत्पादन हो रहा है, लोहा इस्पात का उत्पादन हो रहा है, तो लोहा इस्पात जो है उससे ही हमारा जो है वो मशीनें बनेगी, ठीक है। मशीन जो है, मशीनें से ही हमारा जो है वो कपड़ों का उत्पादन होगा। तो कपड़ा उद्योग जो है उसका आधार क्या होगा, लोहा इस्पात हुआ,
क्योंकि बिना मशीनों के कोई भी उद्योग को चलाना जो है वो क्या नाम है नहीं चला सकते। इसकी वजह से हमें कहते हैं इसको आधारभूत उद्योग, क्योंकि दूसरे उद्योगों को एक कच्चा माल प्रोवाइड करता है, इसलिए ये आधारभूत उद्योग कहते हैं। यहाँ पर जो है मशीनों से लेकर औजार हो गए, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें बनती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पर कच्चा माल जो है वो भारी होता है और बनने वाला उत्पाद है ये भी भारी होता है, इसलिए हम इसको भारी उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जो है आवश्यकता होती है और यहाँ पर जो है उत्पाद भी भारी होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। इसकी यहाँ पे हम थोड़ा सा ये समझ लें कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो कार्य कैसे करता है। यहाँ पर जो है हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है लोहा इस्पात उद्योग में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आवश्यकताएं। तो लोहा इस्पात उद्योग में हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, सबसे पहले लो आईएस की आवश्यकता होगी। लो आईएस क्या होता है हमारा? लो आईएस जो है एक तरह से चट्टान है जिसके अंदर लोहे के हमारे अंश पाए जाते हैं, तो लोहा आईएस होता है। इसको जो है वो भट्टियों में क्या नाम है गलाया जाता है। पहले क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो समझ लेते हैं। लोहा आईएस को होता है, इसके अलावा हमें चाहिए कॉक चाहिए, ठीक है। कॉक होता है जो कार्बन का एक प्रकार है, लिख देता हूँ मैं कार्बन, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? इसके अलावा हमें चाहिए मैग्नीज, मैग्नीज चाहिए होता है, और भी कई सारी चीज़ें इसमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और चाहिए, यहाँ पर हमें चूना पत्थर भी चाहिए। अब होता क्या है, लोहा आईएस जो है इसको यहाँ पर भट्टियों में जलाया जाता है, मतलब भट्टियों में क्या नाम है इसको झोंका जाता है, और वहाँ पर जो है कोयले की द्वारा वहाँ पर क्या होता है तापमान जो है वो बढ़ाया जाता है, और वहाँ पर प्रगलन भट्टी के अंदर यानी गलाया जाता है लोहे को। तो लोहे गलाने के लिए, कोई चीज़ गलाने के लिए हम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर इसलिए कोयले की आवश्यकता होती है। साथ साथ में इसमें कार्बन हो गया, कोक हो गया, आजकल चूना पत्थर है, ये डाला जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो है वो लोहा बनता है। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है इसमें कार्बन और चूना पत्थर डालते हैं, इन दोनों का यहाँ पर जो है वो मिश्रण किया जाता है, और मिश्रण करने के बाद में एक नई जो धातु बनती है उसे हम कहते हैं, ठीक है, कच्चा लोहा होगा वो, कच्चा लोहा जो है वो हमारा बनेगा। अब इस लोहा जो है इसके अंदर जो है मैग्नीज डाला जाता है, और मैग्नीज डालने के बाद में हमारा है लोहा इस्पात। लोहा इस्पात बनता है, और लोहा इस्पात जो है ये हमारा जो है काम में आता है, जिसको हम पक्का लोहा भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इसका, ये चीज़ हमें आवश्यकता होती है। इनको लोहे इसको गलाया जाता है, कार्बन जो है इसके अंदर डाल के चूना पत्थर को ये डाला जाता है। इसके बाद हमें कच्चा जो है लोहे की जो है प्राप्ति होती है, और उसके बाद जो है मैग्नीज मिला के हमें इसको कठोरता देते हैं। तो एक प्रोसेस है ये, जिसके द्वारा हम जो है लोहे का जो है किस प्रकार से बनता है। ये जो है परंपरागत उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग हम कहाँ विकसित करते हैं? कच्चा माल आराम से मिल जाए, क्योंकि कच्चा माल भारी होता है, इसके पास में स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा जो है कोयला, मैग्नीज है, चूना पत्थर है, ये भी सब भारी होते हैं, ये भी आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर मिलेगी वहीं पर हम जो है लोहा इस्पात उद्योग जो है स्थापित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाजार हमारे समीप होने चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो बाजार भी होने चाहिए। कच्चा माल तो बताया, यहाँ पर बाजार जो है ये भी पास में होने चाहिए। बाजार अगर पास में नहीं होंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि जो है कच्चा माल हमारा भारी होता है, जो लाने में जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। इसके अलावा जो है हम यहाँ पे अगर बने हुए उत्पाद को जो है बाजारों में बेचते हैं, तो वहाँ पे डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी हमारे परिवहन की लागत अधिक लगेगी। अब इन क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है कहाँ पर जो है ये सारे क्षेत्र हैं हमारे, इसका वितरण देख लेते हैं। तो इसमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ये सारे उद्योग जो हैं हमारे, क्योंकि इसमें ज़्यादा भारी माल चाहिए, भारी जो है इसके अंदर वस्तुएं चाहिए। साथ साथ में क्या होता है बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर विकसित किए जाते हैं, इसलिए बड़े पैमाने के उद्योगों को कहा जाता है। इसका अगर वितरण की बात करें
तो वितरण हम समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है, कहाँ कहाँ पर इसका फैलाव है, वो देख लेते हैं। आयरन, स्टील, इंडस्ट्री जो है, ठीक है। ये जो है हमारी लोह इस्पात उद्योग जो है, ये कहाँ कहाँ पर ज़्यादा विकसित है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो ये जो है, एक तो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, ये अधिकतर विकसित देशों में ज़्यादा पहले प्रसिद्ध थे, धीरे धीरे जो विकासशील देशों में इसको स्थापित किया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कहाँ कहाँ पर है, ये हम देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले उत्तरी अपलेशियन, उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र है, वहां पर उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र जो है उसमें हमारा पीटर्सबर्ग, यहाँ पर जो है लोह इस्पात उद्योग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है उपलेशन में। इसको हम जो है पीटर्सबर्ग को इसकी विशेषता की वजह से यहाँ पर कहते हैं जंग का कटोरा। ये आप लिख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जंग का कटोरा पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों के अंदर कि जंग का कटोरा किसे कहा जाता है, तो पीटर्सबर्ग जो है उसे जंग का कटोरा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यूएसए के अंदर ही है हमारा ग्रेट लेक जो है वहाँ पर, जिसे हम कहते हैं महान झील, ग्रेट लेक है। इसकी अगर बात करें तो हमारा जो है वो ईरी हो गया, ठीक है ना। ये इसके आसपास के क्षेत्र हमारे जो है ईरी हो गया। इसके अलावा शिकागो है। महान झील के आसपास में कुछ जो है क्षेत्र हमारे विकसित हैं, तो वो है हमारे जो जहाँ पर जो है लोह इस्पात उद्योग काफ़ी ज़्यादा विकसित है। तो ईरी हो गया, शिकागो हो गया, इसके अलावा गैरी है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे नाम है, अगर ये लिख देंगे तो ठीक है। इसके अलावा बताऊँ मैं आपको, बफेलो हो गया, क्वींसलैंड हो गया, तो यूएसए में ये सारे हमारे क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा यूएसए में हो रहा है हमारा दक्षिण के अंदर जो है एक राज्य है, वो है हमारा अलाबामा, जो अलाबामा, ये यूएसए में दक्षिण की तरफ है, ये दक्षिण पूर्व में, तो वहाँ पर है हमारा अलाबामा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है लोह इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं सारे ये। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो है हमारा बर्मिंघम, बर्मिंघम जो है ये है एक तो सॉरी एक मिनट, बर्मिंघम सॉरी। तो ग्रेट ब्रिटेन में जो है बर्मिंघम है, और बर्मिंघम के अलावा जो है और भी सारे क्षेत्र हैं हमारे, लेकिन हम सिर्फ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्मिंघम ही है। और इसके अलावा जो है वो हमारा जर्मनी में, यूरोप के अंदर काफ़ी सारे क्षेत्र के अंदर विकसित है, तो जिसमें जो है वो है हमारा जर्मनी के अंदर भी हमारे कुछ क्षेत्र हैं, जिसके हो गया डुइसबर्ग, डुइसबर्ग है ये, ठीक है, यहाँ पर स्थित है सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा जो है फ्रांस में भी है, और रूस की अगर बात करें तो रूस में है, जो सोवियत रूस है हमारा, तो सोवियत रूस के अंदर है हमारा मॉस्को, ठीक है। और इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग, हाँ सेंट पीटर्स जो है ये भी हमारा जो है यहाँ पर है, सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, एक मिनट, सेंट पीटर्सबर्ग।
तो सेंट पीटर्सबर्ग और पीटर्सबर्ग में डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंट जुड़ा हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग है हमारा रूस के अंदर, और हमारा जो है यहाँ पर था उत्तरी अपलेशन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है हमारा पीटर्सबर्ग। तो दोनों में डिफरेंस है ये। तो यहाँ पीटर्सबर्ग और हमारा सेंट पीटर्सबर्ग में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन कौन से प्रदेश हैं। इससे पहले थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको कि जो हमारा क्या नाम है अभी हमने पढ़ा लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग के अंदर भारत के अंदर भी बहुत सारे हमारे केंद्र स्थित हैं, और भारत के अलावा और भी बहुत सारे जो है क्षेत्र हैं। जैसे अगर जापान की बात करें, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जापान जो है, जापान के अंदर हमारा टोक्यो हो गया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा इसके जो है यहाँ पे है, ठीक है, क्षेत्र है। यहाँ पे क्या लोहा इस्पात उद्योग है। इसके अलावा नागासाकी, नागासाकी के अंदर भी है, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत में हो गया हमारा जमशेदपुर है, बोकारो है, रानीगंज हो गया। इसके अलावा भद्रावती, ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि भारत के अंदर भी जो है लौह इस्पात उद्योग विकसित है। वही अगर चीन की बात करें, चीन में है हमारा, चीन में बहुत सारे वैसे क्षेत्र हैं, लेकिन चीन में हो गया हमारा संघाई, इसके अलावा वुहान, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लौह इस्पात उद्योग जो है वो विकसित है हमारे, ठीक है। तो अगला हम समझ लेते हैं इसको, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है, यहाँ पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कच्चा माल जो होता है वो होता है, क्योंकि हर उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। पर सूती वस्त्र उद्योग है, इसमें 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा हथकरघा, दूसरा होता है बिजली करघा, और तीसरा होता है हमारा कारखाना। तो ये 3 जो है कैटेगरी डिवाइड करते हैं। हथकरघा होता है, छोटे पैमाने पर होता है, तो हाथ से जो है यहाँ पर सूत काटा जाता है। जैसे गांधी जी दिखाते थे चरखा जब घुमाते थे, तो उससे थोड़ी अच्छी पहचान है, समझ पाओगे आप। तो वो चरखा जो होता था वो देसी मतलब तरीका था, परंपरागत तरीके से वो कार्य किया जाता था पहले। अगर भारत की बात करें तो चरखे को घुमाते तो क्या होता था, जो हमारे कपास है उससे हमारे रेशे बनते थे, यानी कि धागे का जो है उत्पादन उससे होता था, और उससे फिर कपड़े जो है वो बनाए जाते थे। तो हाथ से घुमाया जाता था उसको, बाद में उसमें मोटर लगा दी तो बिजली करघा हो गया, थोड़ा सा जो अपग्रेड हो गया उसको। और उसके बाद धीरे धीरे जो है और ज़्यादा विकसित होने लगे। तो बाद में हमारा जो है छोटे पैमाने के उद्योग, उसके बाद फिर बड़े पैमाने के उद्योग में मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। बड़े बड़े कारखाने जो हो गए, जहाँ पर स्वचालित मशीनें होती हैं, वहाँ पे सारा काम जो है मशीनों के द्वारा होता है। और मशीनों के द्वारा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, पदार्थ भी थोड़े फिनिशिंग होते हैं और अच्छे बनते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये 3 कैटेगरी डिवाइड थी। और ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊँ मैं, यहाँ पर हाथ करके में क्या होता है, हमें ज़्यादा जो है यहाँ पर समय लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर लोग मतलब ज़्यादा मेहनत करेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट भी अधिक होगी उन वस्तुओं की। इसके अलावा बिजली कर घर का जो है ये मध्यम स्तर के हो गए, यहाँ अर्धकुशल श्रमिक जो होते हैं वो कार्य करते हैं। और धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है उत्पादन भी किया जाता है, लेकिन उत्पादन जो है उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता जो कारखानों में होता है।
कारखानों में क्या होता है डिफरेंस, वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, कच्चा माल अधिक चाहिए, उत्पादन भी ज़्यादा होगा, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो है हमें क्योंकि पूंजी की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए बड़े पैमाने के उद्योग जो है वो कारखानों जो उद्योग होते हैं वही हमें बड़े पैमाने के उद्योग कहे जाते हैं। अब यहाँ पे जो है इस इन क्षेत्रों के अंदर उच्च किस्म के कपास की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र के अंदर कच्चे माल की अगर बात करें तो इसमें कच्चे माल में चाहिए हमें कपास चाहिए जो है उच्च लेवल का होता है, और कपास जहाँ पर होगा तो वहीं पर ये स्थापित किए जाएंगे। तो पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 50% अगर कपास का उत्पादन की बात करें तो वो हमारा जो है भारत के अंदर होता है। इसके अलावा जो चीन के अंदर होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन में, और फिर उज्बेकिस्तान में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो भारत में, चीन की बात करें, यूएसए की बात करें, यूएसए में होता है, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ पर कपास का उत्पादन जो है इन क्षेत्रों पर जो है ये 5 क्षेत्र दिए हैं, इन 5 क्षेत्रों में विश्व का 50% कपास का जो है वो उत्पादन होता है। तो यानी सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में होता है। थोड़ा मैं भारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। भारत में इससे जो है लोह इस्पात उद्योग, ये जो क्या नाम, कॉटन इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग है, इसका उत्पादन बड़े लंबे समय पहले से ही हो गया। जब से अगर बात करें मनुष्य ने थोड़ा समाज में रहना शुरू किया है, और तब से जो है, क्योंकि मनुष्य शुरू से सामाजिक प्राणी रहा है, पर थोड़ा सा उसको ज्ञान हुआ है कि समाज में कौन कौन से रीति रिवाज होता है, किस प्रकार से हमें रहना पड़ता है, तो तभी से जो है कपड़े का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। तो पहले हाथ से बनाया जाता, धीरे धीरे जो है वो उसके बाद जो है वो हमारे छोटे लेवल के कारखाने शुरू हुए, बाद में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ इसमें डेवलप हो गई। तो उस टाइम की बात करें, शुरुआत की कि भारत के यानी आज़ादी से पहले तो इंडस्ट्रियाँ जो हैं यहाँ पर विकसित थी, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश जो है सरकार का यहाँ पे राज था, उपनिवेश बना हुआ था, तो यहाँ से वो कच्चा माल लेके जाते थे वहाँ पर, और वहाँ से जो इंडस्ट्रियाँ थी वहाँ से बना के पक्के माल जो होता है यानी कपड़ों को जो है भारत में आकर वो बेचते थे, यानी उपनिवेशक जो उनके देश थे उनमें जाके वो बेचते थे। और उन्हें क्या डबल कॉस्ट पड़ती थी, यहाँ से वो लेके जा रही हैं और फिर वहाँ से वापस लेके आ रही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। अब हुआ क्या कि जब ये है कि उसमें खर्चा बढ़ रहा था, हालांकि उनको लाभ तो था क्योंकि कच्चा माल सस्ते मिल रहा है और बनाए हुए पदार्थ के लिए बेचने के लिए उनको बाजार उपलब्ध हो रहे हैं, लोग भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा यहाँ पर कि वो जो है थोड़ा लाभ को अधिक कमाने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियों को डेवलप कर दिया कि यहीं से कच्चा माल लेंगे, यहीं पर पदार्थ बना के और यहीं के लोगों को जो है वो सेल कर देंगे, या फिर अन्य जहाँ भी डिमांड होगी पूरे विश्व में वहाँ उन्हें भेजा जाएगा। अब आज़ादी के बाद 1947 के बाद क्या हुआ कि अधिकांश जो कॉटन जहाँ पे होता था वो पाकिस्तान का क्षेत्र जब पाकिस्तान में चले गया। भारत के अंदर जो है वो मिल ज़्यादा थी, यानी उद्योग जो है स्थापित भारत के अंदर ज़्यादा थे, पाकिस्तान में कम थे। तो इसकी वजह से भारत जो है वहाँ पर जो कॉटन की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पर कॉटन जो है कम मात्रा में हो रहा था और समस्याएं होने लगी, इंडस्ट्रियाँ बंद होने लगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो कॉटन पे भी जो है उत्पादन बढ़ाया गया, और जिसकी वजह से भारत बाद में आत्मनिर्भर बन गया। नहीं तो क्या ना, पाकिस्तान समझौते के तहत जो है वहाँ से कॉटन मंगाना पड़ता था या अन्य देशों से आयात करना पड़ता था इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो ये भारत की बात करें तो भारत में जो है कपास का बहुत लंबे समय से उत्पादन होता है, और धीरे धीरे अगर बात करें कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र हो गया और गुजरात का क्षेत्र है, इसके अलावा राजस्थान में जो हो गया, जहाँ पर हरियाणा और राजस्थान का, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर, उसके आसपास भी कपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो इसके वजह अगर बात करें तो कपास की जो है ये कहाँ का, ये इन क्षेत्रों के अंदर कपास का उत्पादन तो होता ही है। कपास का जहाँ उत्पादन होगा तो वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ भी डेवलप हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जहाँ से आयात करके इन देशों से जो है यहाँ पर जो कपास लेके जाया जाता था और जहाँ पर चलाया जाता था इंडस्ट्री के अंदर जो है काम में लाया जाता, तो यूरोप के बहुत सारे देश हैं। तो यूरोप के अंदर जो हैं वो यूरोप है पूरे विश्व का 50% कपास को क्या नाम है आयात करता है। ठीक है, 50% जो है वो आयात करता है, और इसमें जो है काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र हो गए। जापान भी जो है वो आयात करता है, जापान। ठीक है, ये भी हमारा जो है
आयात करता है और आयात करने के बाद यहाँ जो वस्तु जो कपड़े बनते हैं उनको अलग अलग देशों में जो है वो निर्यात किया जाता है। तो ये जो है डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्वालिटी देखी जाती है कि रेशे की क्वालिटी कैसी है। रेशा जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा जो है क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो है कच्चे माल के आधार पर इस पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब धीरे धीरे जो है कपास की जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके अंदर धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बन गई है। कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे कृत्रिम जो रेशे हैं, ठीक है, कृत्रिम जो रेशे हैं ये इनकी मात्रा बढ़ने लगी है। कृत्रिम रेशे की जो है यहाँ पे कंपटीशन ऐसा हो गया है कि इसकी वजह से जो है लोगों ने सूती वस्त्र का, क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं, वहाँ पर अधिक उत्पाद क्या नाम है कृषक भी वहाँ पर जो मेहनत करते हैं, उसके बाद में इसके जो है कच्चा माल एक लिमिटेड होती है, क्योंकि जितना कृषि में होगा उतना ही इंडस्ट्री में काम आएगा। अब यहाँ पर ये जो है हमारे कृत्रिम रेशे सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है लोग जो हैं इस धीरे धीरे इसको पसंद करने लग गए हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन का दौर बन चुका है, प्रतिस्पर्धा करने लग गए हैं, हमारे कृत्रिम रेशे हैं और ये जो है हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे रिप्लेस होती जा रही है, रासायनिक उद्योग पर रिप्लेस हो रही है। नेक्स्ट है हमारा उच्च प्रौद्योगिकी। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, इंग्लिश में भी लिख देता हूं उसको, हाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। इस जो ये इंडस्ट्री है ये धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। ये नई पीढ़ी की इंडस्ट्री है। इसमें जो है वो इंजीनियरिंग हो गए, इसके अलावा जो उन्नत वैज्ञानिक तकनीक का इसमें उपयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें उच्च वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग। रफ हो गया ये का, इसमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग जो वस्तुएं होती हैं इस पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर जो होती हैं वो रिसर्च किए जाती हैं, उसके बाद जो है उसका डेवलपमेंट किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधारित होते हैं। ये सारे जो है वो व्यावसायिक व्यक्ति जो हैं, व्यावसायिक उद्योग होता है ये, क्योंकि जो जिस काम में निपुण होंगे वही ये कार्य करते हैं जो कि किसी प्रोफेशनल के अंदर होते हैं। इसे कहा जाता है हमें सफेद कॉलर। ठीक है, जो व्यावसायिक लोग होते हैं इनको सफेद कॉलर कहते हैं। इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, जो लाल कॉलर होते हैं वो हमारी प्राथमिक क्रियाओं के अंदर होती हैं। और इस क्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये हमारी दूसरी क्रिया है, इसमें हमारे उच्च टेक्नोलॉजी वाले उद्योग भी आते हैं। सफेद कॉलर हो गई है। तो इसमें जो है प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रियाओं से जो है अधिक दक्ष और निपुण हमें श्रमिक चाहिए। श्रमिक चाहिए तो सही, पर ज़्यादा जो है वो उसमें काम में जो प्रोफेशनल होने चाहिए, व्यावसायिक रूप से जो जुड़े होने चाहिए। और यहाँ पर बात करें किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है, वो होता है हमारा जिसे कहते हैं हम रोबोटिक जो होते हैं यंत्र हो गए, उनका जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं यंत्र मानव। यंत्र मानव यानी रोबोट जो होते हैं, रोबोट यहाँ पर जरूरत होती है। और यहाँ पर सारे जो होते हैं कंप्यूटराइज पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर पर आधारित, कंप्यूटर पर आधारित जो हैं ये होते हैं सारे उद्योग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं आधारित जो मशीनें होती हैं वो सारी कंप्यूटर पर आधारित होती हैं, स्वचालित होती हैं, ऑटोमेटिकली कार्य करती हैं। और ये सारा जो है मशीनें बनाई जाती है वो हमारे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंदर ही जो है विकसित किए जाते हैं। यहाँ पर धातु पिघलाने का जो है, शोधन, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण जो है, इसके अलावा नए रासायनिक उद्योग जो है, इसके अलावा औषधीय उत्पाद है ये भी हमें किए जाते हैं। या लिख सकता हूँ
रासायनिक उद्योग ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, नए रासायनिक उद्योग। इसके अलावा बात करें औषधि उद्योग जो है, यानी कि नई नई जो हमारी कंपनियां जो नई नई दवाइयाँ का अगर रिसर्च हो रही है, बन रही हैं, वो भी हमारे इसके अंतर्गत ही आएंगे। हमारी उच्च टेक्नोलॉजी वाले जो उद्योग है उसके अंतर्गत ये आते हैं। ये जो उद्योग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो साफ़ सुथरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पॉल्यूशन जो है काफ़ी कम मात्रा में होता है, ठीक है, साफ़ सुथरे होंगे। इसके अलावा प्रदूषण जो है वो नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये होते हैं छोटे क्षेत्र में भी जो है इसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। इसके अलावा प्रयोगशालाएं होती है इन क्षेत्रों के अंदर, और ये सारे जो उद्योग हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं, एक वर्ड है हमारा प्रौद्योगिकी ध्रुव। ये प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होते हैं ये हमें थोड़ा सा समझना है। प्रौद्योगिकी ध्रुव जो है वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, यानी वो हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग हैं जो किसी प्रदेश में जो है केंद्रित हैं। किसी प्रदेश के अंदर वहाँ पर हाई जो है टेक्नोलॉजी वाले जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, और उस पूरे प्रदेश के अंदर वो ही हमारी इंडस्ट्रियाँ डेवलप है जो हमारी हाई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो वहाँ पे कहेंगे हम जो है प्रौद्योगिकी ध्रुव, यानी टेक्नोलॉजी हमारा सेंटर हो गया वो। तो यहाँ पे बात करें तो एक क्षेत्र है हमारा यूएसए के अंदर जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक क्षेत्र है हमारा जो है हमारा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन घाटी, ठीक है, ये हो गया हमारा डबल एल में सिलिकॉन वैली। तो ये सिलिकॉन जो वैली है ये है हमारे यूएसए के अंदर है एक स्थान, वो है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के पास है, तो वहाँ पर हमारी सिलिकॉन वैली है। और ये सिलिकॉन जो वैली है ये हमारा कहते हैं इसको सैन फ्रांसिस्को के पास में है, और इसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव के नाम से इसको जाना जाता है, सिलिकॉन वैली को। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रौद्योगिकी ध्रुव जो है पहली बात तो किसे कहते हैं, तो प्रौद्योगिकी ध्रुव वो हमारे क्या नाम है औद्योगिक केंद्र होते हैं जहाँ पर हाई जो है हाई टेक्नोलॉजी उद्योग यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं ध्रुवीय उद्योग, क्या नाम है, प्रौद्योगिकी उद्योग के नाम से उसको हम जानते हैं उस क्षेत्र को। तो प्रौद्योगिकी उद्योग विषय में कहा जाता है वो सिलिकॉन वैली को कहा जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें हमारी अब जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियां थी वो धीरे धीरे अब जो है पहले विकसित देशों में थी, अब विकासशील देशों में भी डेवलप की जा रही है। और ये जो हाई जो टेक्नोलॉजी वाले जो इंडस्ट्री है वो विकासशील देशों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चलन में आ चुकी है। तो हम जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें जो द्वितीय क्रियाएं थी जो उद्योगों पर आधारित थी, तो उद्योग जो है वो हर जो क्षेत्र की बात करें या फिर हर देश की बात करें तो हर देश के अंदर जो है उद्योग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अर्थव्यवस्था में योगदान प्रदान करता है। अगर उद्योग जो है वो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में विकसित है तो वहाँ पर जो है वो देश भी टेक्नोलॉजी में बेतेज होगा, और टेक्नोलॉजी के अलावा जो है अर्थव्यवस्था भी उसकी जो है काफ़ी सुदृढ़ होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग दोनों में श्रमिकों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बड़े पैमाने के उद्योग में हमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए, मशीनें ज़्यादा चाहिए होती है, भारी माल, इसके अलावा जो है हमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। छोटे पैमाने के उद्योग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे उद्योग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। तो हम जो है इसके द्वितीय क्रियाओं के तीनों पार्ट हम पढ़ चुके हैं, यानी कि 3 पार्ट के अंदर वीडियो बनी थी, काफ़ी बड़ा छोटा चैप्टर था ये। तो अगर आप ये सारी वीडियो अगर देखते हैं तो 12th क्लास के अंदर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी ये सब देखने के लिए। आपको जो है नोट्स बनाने के लिए अगर यही आप जो है डिस्कस कर लेंगे, बार बार अगर इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ लेंगे या वीडियो देख लेंगे, तो आप जो है यहाँ पर
जो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। साथ साथ में ये 12th क्लास की बात नहीं है, ये सभी जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काफ़ी सारे इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी हर एग्जाम का एक बेस होती है, चाहे वो यूपीएससी लेवल की हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जो है अदर कोई स्टेट का गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो सभी में जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है सभी चीज़ की जानकारी इसी तरह मिल गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी सेपरेट टॉपिक पर कोई अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो बना के और आपको जो है पोस्ट कर दूँ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। और कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि रोज़ की कम से कम एक वीडियो हो, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। तो कोशिश ये रहेगी कि रोज़ की एक वीडियो हो जिसमें आपको जो है वो हमेशा अपडेट होते रहें और आपको जो है वो वीडियो जो है वो आपसे प्रोवाइड हो जाए, तो आपको जो है बार बार भटकना ना पड़े। और प्लेलिस्ट जो है बना रखी है इसकी, जिसमें आपको जो है 12th क्लास की प्लेलिस्ट होगी, इसके अलावा 11th क्लास की प्लेलिस्ट होगी, जिसमें आपको जो है वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ठीक है, बाय।